जीएस फॉर ऑल के इस क्लास में आपका स्वागत है। आइए हम इतिहास से में आज भागवत धर्म को देखते हैं। तो भागवत या वैष्णव धर्म की प्रारंभिक जानकारी हमको उपनिषद से मिलती है। तो उपनिषद जैसा जानते हैं आप, उसको वेदांत कहा जाता है और यह उत्तर वैदिक के काल के बाद का ग्रंथ है और यह भागवत धर्म भी कहलाता है। और इसके जो पूजक होते हैं यानी पूजा करने वाले, उनको नारायण के एक्चुअल वो पूजक होते हैं जिनको पंच रात्र भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। तो ये भागवत धर्म है, वैष्णव धर्म है और इनके पूजक जो होते हैं वो पंचात्र कहलाते हैं और भागवत या विष्णु की जो पूजा की जाती है उनको नारायण भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। अब इसके प्रवर्तक जो है कृष्ण को माना जाता है और यह वृषण कबीला से संबंधित है और इनका स्थान जो है मथुरा है, यूपी में। जैसा कि प्राय आप लोग सब जानते हैं, इसमें कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में किया गया है और इनका जो है नाम एक है देवकी पुत्र, यानी ये देवकी के पुत्र थे, इसलिए देवकी पुत्र भी इनको कहा जाता है। और इनके गुरु जो थे अंगिरस ऋषि को माना जाता है। और देखिए बेस नगर का गरुड़ स्तंभ अभिलेख जो विदिशा में है, मतलब एमपी में स्थित है, यह भागवत धर्म का पहला अभिलेखीय प्रमाण देता है। जैसा कि आप जानते हैं, अभिलेख की कक्षा में बताया जा चुका है। और यह हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ लेख भी कहलाता है। आप जानते हैं हेलियोडोरस जो थे यूनानी शासक यानी इंडो ग्रीक शासक के एंटीयालकिड्स के राजदूत थे। हम जानते हैं कि प्राचीन पुराण जो है 18 पुराण में मत्स्य पुराण को माना गया है और मत्स्य पुराण में ही भागवत धर्म के विषय में जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार देखिए, मत्स्य पुराण में विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है, जिसमें 10 अवतार में देखिए मत्स्य अवतार है यानी मछली फिश के रूप में, दूसरा कूर्म अवतार यानी कछुआ, तीसरा वराह अवतार, ये मतलब आप सुअर कह सकते हैं, और नृसिंह अवतार, ये मतलब आधा मानव, ये मानव का शरीर और सर जो है सिंह का है, वही नृसिंह अवतार है। वामन अवतार ये डॉर्फ यानी बौना अवतार, परशुराम देखा जाए, फिर राम, फिर बलराम या इसको कृष्ण भी कहा जाता है, फिर बुद्ध अवतार और फिर कल्कि अवतार, जो कि अभी हुए नहीं है बल्कि होने वाले हैं कल्कि अवतार। यह कलयुग के समाप्त होने के बाद धर्म के उद्धार के लिए कल्कि अवतार पृथ्वी पर अवतरित होंगे, ऐसा 10 अवतार में बोला गया है। तो 9 अवतार हो चुके हैं, यानी बुद्ध तक 9 अवतार माना जा चुका है कि अवतरित हो चुके हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि 10 अवतार यानी पौराणिक ग्रंथ, जैसे पुराण में जो आप दिया गया है 10 अवतार की व्याख्या, आप देख रहे हैं मत्स्य पुराण में विष्णु के 10 अवतार दिए गए। तो पौराणिक ग्रंथ के मत्स्य अवतार की अगर व्याख्या की जाए साइंटिफिक रूप से, तो इसको अगर मान लीजिए कंपेरेटिवली अगर इसका अकाउंट देखा जाए, तो इसमें आप सबसे बड़ी चीज क्या लगेगी कि ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है कि पृथ्वी पर मानव या जीव का उद्भव कैसे हो रहा है। तो इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पर यदि हम समझाने का प्रयास करें तो देखिए पहला अवतार है मत्स्य अवतार, यानी जीवन जो है किसमें आई, जल में आया, मतलब सबसे पहले मत्स्य आए, ठीक है। अगर बड़े जीव का निर्माण हुआ तो वो मत्स्य के रूप में। फिर आप देखिए कूर्म अवतार, मतलब कूर्म अवतार में यानी एक्वेटिक आया, पहले जीव जो है एक्वेटिक है। हम जानते हैं कि सबसे पहला जो जीव पृथ्वी पर आया वो एक्वेटिक ही था। अब देखिए आगे दूसरा देखिए कूर्म अवतार, मतलब कूर्म अवतार का मतलब हो गया कछुआ, कछुआ मतलब एम्फीबियंस, तो जल और स्थल दोनों पर रहने वाला, जिसमें आप एक मेढक भी है। तो देखिए कूर्म अवतार मतलब कछुए के रूप में अवतार आया, मतलब एम्फीबियंस आ गया। फिर वराह अवतार यानी पशु के रूप में पहला पशु यानी सुअर के रूप में पहला पशु आ गया, जिसको बोर कहा जाता है इंग्लिश में। और देखिए तीसरा जो है नृसिंह अवतार, मतलब आधा मानव और आधा पशु, मतलब पूर्ण मानव का अभी विकास नहीं हुआ था। तो ये देखिए अगर चौथी अवस्था देखिए तो आधा मानव और आधा पशु आ गया। और फिर आगे चल के वामन अवतार, ये डॉर्फ यानी मानव का भी पूर्ण विकास नहीं हुआ बल्कि एक बौने कद के रूप में मानव है, अवतरित हो चुका है। फिर देखिए एक परशुराम, मानव जो है सबसे पहले अगर एक देखा जाए तो अस्त्रधारी, मतलब अस्त्र लिया हुआ यानी फरसा लिया हुआ, मतलब अस्त्र लिया हुआ, मतलब खूंखार युद्ध के लिए उद्यत एक मानव का
जन्म हुआ, जिसका नाम परशुराम है। और फिर अगला देखिएगा अवतार के रूप में राम, तो राम को माना जाता है आइडियल पर्सन। तो आइडियल क्या चीज के लिए है? अगर ये पारिवारिक संबंधों को देखा जाए, राजा के रूप में देखा जाए, एक प्रजा के शुभचिंतक के रूप में देखा जाए, तो ये नहीं, एक देखा जाए एडमिनिस्ट्रेटिव मानव का निर्माण हो चुका है, वो राम के रूप में आए हैं। इसलिए बोला गया ना, राम तुम राजा बनो। गांधी जी भी राम राज्य की कल्पना करते थे। तो ये कहने का मतलब है कि एक आइडियल पर्सन के रूप में राम को माना जाता है। और फिर देखिए अगला आया बलराम, यानी मतलब वो दैवीय शक्ति, मतलब आध्यात्मिक गुणों से युक्त मानव आया, इसको बलराम या कृष्ण अवतार भी कहते हैं। तो बलराम का की उत्पत्ति हुई। फिर आगे देखिए बुद्धावतार, मतलब अब अगर दैवीय शक्ति जो है यदि किसी प्रकार से मानव के अहित कर रही है, तो उसके लिए बुद्ध के उपदेश आए, जो कि क्या हम बोलते हैं इनलाइटमेंट हुआ। फिर आगे देखिए कल्कि अवतार, जो कि आने वाला है, और यह कल्कि अवतार के बारे में कहा जाता है यह श्वेत खड्ग लिए हुए और श्वेत वस्त्र धारी होगा। मतलब ये क्या है, विज्ञान से, टेक्नोलॉजी से परिपूर्ण मानव होगा। जैसे आप विज्ञान का भी विकास देख रहे हैं, 21वीं शताब्दी में आपने विज्ञान का विकास देखा है, तो ये हो सकता है कल्कि अवतार यही विज्ञान से युक्त मानव हो। तो इस तरह हम दशावतार की व्याख्या कर सकते हैं आधुनिक परिप्रेक्ष्य में, इसको ध्यान में रखिए आप। इसके बाद देखिए भागवत धर्म से संबंधित कुछ प्रमुख संत, उनके मत और उनके संप्रदाय का क्या नाम है, इसको जानना है। और यह एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। जितने एग्जाम में पूछा हुआ है प्रश्न, उसको हम यहाँ कोशिश किए हैं कंक्लूड करने का। तो आइए देखते हैं कि करके। पहले है वैष्णव संप्रदाय। अगर संप्रदाय क्या है, वैष्णव संप्रदाय है, और ये विशिष्टाद्वैतवाद है। ये क्या है, विशिष्टाद्वैतवाद मत है। और इनके आचार्य जो थे, यानी प्रवर्तक थे रामानुजाचार्य। तो इनका जन्म जो हुआ था तमिलनाडु के पेरम्बदूर में हुआ था। ठीक है, ये 1017 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था श्री पेरम्बदूर में। और इनके बचपन का नाम लक्ष्मण था। और यह जाति प्रथा, छुआछूत एवं मूर्ति पूजा के विरोधक थे, मतलब इन चीजों को नहीं मानते थे। और ये श्री संप्रदाय की स्थापना किए थे, ये भी ध्यान में रखिए आप। अब यहाँ पर आइए क्या कि इनका दिया हुआ क्या है, विशिष्टाद्वैतवाद, डिस्टिंक्ट नॉन डुअलिज्म इसको कहा जाता है, यानी डिस्टिंक्ट नॉन डुअलिज्म। तो इसके अंतर्गत क्या है कि परमात्मा और आत्मा दो सत्ता है। और ये कहते हैं क्या, परमात्मा अलग है, आत्मा अलग है, लेकिन जो आत्मा है वो परमात्मा से घिरा हुआ है। ये ध्यान रखिएगा, यही विशिष्टाद्वैतवाद है। अब देखिए दूसरा है ब्रह्म संप्रदाय, और इनके जो मत है इनको कहा जाता है द्वैतवाद, ये ड्यूअलिज्म। और इनके जो आचार्य है आनंद तीर्थ और माधवाचार्य है, इन्हीं का नाम है माधवाचार्य। तो माधवाचार्य तेलंगाना में इनका जन्म हुआ था, एक तथ्य याद रखिए। और ये द्वैतवाद में क्या कहा जाता है, आत्मा एक अलग सत्ता है और परमात्मा एक अलग सत्ता है, लेकिन जो आत्मा है वो परमात्मा पर निर्भर है। तीसरा देखिए रुद्र संप्रदाय, ये शुद्धाद्वैतवाद, और इसके आचार्य जो थे बल्लभाचार्य थे। और इनका जन्म हुआ था छत्तीसगढ़ में। बल्लभाचार्य ने मोक्ष प्राप्त करने का एक अलग मार्ग दिखाया। इन्होंने कहा कि भक्ति और ज्ञान के द्वारा परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है, इसे मंदिर और मूर्तियों में ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। तो यही शुद्धाद्वैतवाद का सिद्धांत बल्लभाचार्य ने दिया। अब यहां देखिए सनक संप्रदाय के मत जो कहलाते हैं द्वैताद्वैतवाद या भेदवाद, जिसके आचार्य निम्बार्क माने जाते हैं, जिनका संबंध महाराष्ट्र से है। और देखिए द्वैताद्वैतवाद में ये क्या कहते हैं कि एक तो ये बोलते हैं कि परमात्मा अलग सत्ता है और आत्मा अलग सत्ता है। फिर ये कहते हैं कि नहीं, परमात्मा और आत्मा एक ही है। और फिर इनका क्या कहना है कि परमात्मा देखा जाए तो आत्मा को संरक्षण प्रदान करते हैं और आत्मा परमात्मा पर निर्भर है। मतलब एक ना एक बार आत्मा को परमात्मा से मिल जाना है। वाट का मंदिर, अंकोर वाट का मंदिर है जो कंबोडिया में स्थित है। और इसे सूर्यवर्मन द्वितीय ने 1113 से लेकर 1150 के बीच जिनका शासनकाल था उन्होंने बनवाया था। यह विश्व की सबसे बड़ी भगवान विष्णु की मूर्ति है यहाँ पर, यानी कभी कहा जाता है कि 5.5 फीट की भगवान विष्णु की मूर्ति है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। और एक और चीज जानी कि भक्ति आंदोलन में
बाद में चल के महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन दो भाग में बट गया। एक शाखा का नाम धड़ाकड़ी और दूसरा का बड़ाकड़ी, ये धड़कड़ी और बड़कड़ी भी कहते हैं इसको। और धड़कड़ी के संस्थापक थे गुरु रामदास और बड़ाकड़ी के या बड़कड़ी के संस्थापक तुकाराम एकनाथ और विज्ञानेश्वर को माना जाता है। और यहाँ पर देखिए गुरु रामदास ने एक दास बोध नामक पुस्तक लिखी थी, जबकि तुकाराम ने अभंग नामक पुस्तक लिखी थी। तो ये डिटेल में इसको भक्ति आंदोलन के चैप्टर में आप पुनः देखिएगा, महाराष्ट्र में जो भक्ति आंदोलन हुआ था। और इसमें एक और चीज जान लीजिए, धड़ाकड़ी के लोग और बड़ाकड़ी के दोनों विष्णु की ही पूजा करते थे, लेकिन धड़ाकड़ी के लोग विष्णु के एक अवतार जो राम थे उनकी पूजा करते थे, जबकि बड़ाकड़ी के लोग विष्णु के अवतार कृष्ण की पूजा करते थे। इसी में यही दोनों में अंतर है। और रामदास जो थे, जो धड़ाकड़ी के थे रामदास, वो बड़ाकड़ी संप्रदाय के लोगों को देखना नहीं चाहते थे, दोनों में कन्फ्लिक्ट था। तो इसको डिटेल में हम फिर भक्ति आंदोलन के चैप्टर में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम कल मिलते हैं। धन्यवाद।